वाह वाह। सफ़ीर मोहतरम अपनी मशगूलियत के सबब शायद जल्दी चले जाएंगे, इसीलिए उनकी तकरीर भी जल्दी करा दी गई है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं हर हाल में। हज़रात, हमारे दरमियान जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फ़रमा हैं। आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, शहरियार का ताल्लुक़ भी अलीगढ़ से था। आप शहरियार के अज़ीज़ तरीन शागिर्दों में शामिल हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़र्री ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब प्रोफ़ेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब। सदर मुशायरा मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मुमलिकत बहरैन में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहन कुमार साहब, मोहतरम जनाब शकील सबरैदी साहब, सरपरस्त आला मजलिस फ़ख्र बहरैन बराए फ़रोग़ उर्दू, लायक एहतराम अराकीन मजलिस, काबिल क़द्र शोराई किराम, नाज़िम मुशायरा जनाब उस्मानी साहब और जनाब नबील साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उर्दू के मुमताज़ शायर प्रोफ़ेसर शहरियार की याद में मजलिस फ़ख्र बहरैन बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से मुनाक़िद किए जाने वाले इस बैनुल अक़वामी मुशायरे में और उर्दू दुनिया की मुमताज़ व मुनफ़रद शख्सियात व शोराए किराम के साथ इस खाकसार को भी मदऊ किया गया। ये मेरे लिए निहायत फ़ख्र मसर्रत की बात है। इस इनायत बेपाया के लिए और मैं सरपरस्त आला और तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन मजलिस फ़ख्र बहरैन बराए फ़रोग़ उर्दू का सिद्क़ दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा इक़बाल की ज़बान में कबूलश कुन ज़राहे दिल नवाज़ी कि मन गैरज़ दिले चीज़े न दारम। इस मुशायरे की सदारत हिंद पाक के मशहूर शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब कर रहे हैं। नारंग साहब जैसा ऐलान किया गया कि उनको भी आना था, दावतनामा भेजा गया था यहाँ से, लेकिन यकायक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो तशरीफ़ नहीं लाए। ये मजलिस फ़ख्र बहरैन के लिए नहायत फ़ख्र मसर्रत की बात है कि अब इसकी सदारत पाकिस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब कर रहे हैं और उनकी सदारत में यह मुशायरा आगे बढ़ेगा। नारंग साहब अगर होते और आप उनको सुनते तो यकीनन आप कह उठते, इतने बड़े ख़तीब, इतने बड़े दानिश्वर और बर सग़ीर नहीं, दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियात में उनका शुमार होता है। आप सुनते तो कह उठते कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। वो गैर मामूली ख़तीब, गैर मामूली दानिश्वर बीमार हैं, खुदा उन्हें सेहत दे और उनको दराज करे। जैसा कि नबील साहब ने मेरे बारे में फरमाया कि मैं चूँकि शहरियार के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, मैं शहरियार साहब का शागिर्द भी रहा
और गालिबन 34 साल तक उनका रफ़ीक भी रहा। पिछले साल 2-3 दिन तक जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं उनकी खिदमत में बराबर हाजिर हुआ, अस्पताल भी गया और फ्लैट में भी, और इंतकाल से कुछ देर पहले घर आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि चंद लम्हे के बाद शहरयार साहब चले जाएंगे। मैं जैसे मुझे इत्तला मिली कि शहरयार साहब नहीं रहे, मैं उसी पर फ़ौरन गया और पूरी रात शहरयार साहब के दूसरे दिन तजवीज़ तकफ़ीन हुई। और एक बहुत बड़ा मजमा था जो मैंने कम देखा। अदीबों में सबसे बड़ा मजमा जिसकी तजवीज़ तकफ़ीन मैंने देखा तालिब इल्म के ज़माने से, वो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के जनाजे में थे लोग। और दूसरा मजमा जो मैंने देखा वो शहरयार साहब के जनाजे में। गैर मामूली लोग थे, मीडिया और हिंदू और मुसलमान और शहर और दुकानदार और बिजनेसमैन और अदीब और दानिश्वर, हर तबका का, हर तरह का आदमी शहरयार साहब के जनाजे में था। तो शहरयार साहब बहुत गैर मामूली पॉपुलर आदमी थे। बहरहाल मैं गुफ्तगू ज़बानी नहीं करूँगा। मुझे हुक्म मिला है कि मैं शहरयार साहब की शायरी पर अपने ख़यालात का इजहार करूँ। एक छोटा सा बहुत अरबी में मैंने पर्चा लिखा है, मुझे दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं बाहर था और आने के बाद मैं बहरीन चला आया। अर्ज़ करता हूँ शहरयार की गज़ल गोई। 20वीं सदी, जनाब सदर की इजाज़त, 20वीं सदी की छठी दहाई और जदीदियत के फ़रोग़ के ज़माने में जिन शोरा की शनाख्त उनके अपने मुनफरिद तख्लीक़ी उसलूब और फ़न्नी इम्तियाज़ात के सबब कायम हुई, खुसूसन गज़ल के हवाले से जिन शोरा को उस अहद में एतबार व इम्तियाज़ हासिल हुआ, उनमें एक बड़ा और अहम नाम शहरयार का है। शहरयार का शुमार उन शोरा में होता है जिन्हें नज़्म और गज़ल दोनों पर यकसां कुदरत हासिल है। शहरयार ने मुख्तसर नज़्म निगारी को तवील बयानी के मुकाबले में जो एतबार और इम्तियाज़ बख्शा है, उसकी एक तारीख़ी अहमियत है। प्रोफेसर खलील रहमान आज़मी जो शहरयार के उस्ताद थे और जिन्होंने शहरयार को शहरयार बनाया, के बकौल कोट शहरयार ने आम तौर पर मुख्तसर नज़में लिखी हैं। मुख्तसर नज़्म बज़ाहिर आसान सी चीज़ मालूम होती है, उसमें गलती से आसमान छप गया है, प्रिंट की गलती है, आसान है, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई और सिन्फ नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त कई एक शायर इस टेक्निक से अपने शगफ़ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेशतर चीज़ें या तो मफ़हूम से आरी होती हैं या इस कदर सपाट हो जाती हैं कि हम पर कोई तासुर नहीं छोड़ती। शहरयार ने इस टेक्निक को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया है और ऐसा मालूम होता है कि उनके मिजाज को इस तर्ज़ ख़ास से मुनासिबत है और उनकी नज़में हयात का तजर्बा नहीं मालूम होती, बल्कि जज्बात व महसूसात का बेसाख्ता पैराए बयान है। यही बेसाख्तगी उनकी गज़लों की भी खुसूसियात है, वरना रवायती शायरी वो न रवायती शायरी के असीर हैं और न उससे यकसर मुनहरिफ होकर गज़ल में नई रदीफ़ें निकालने या तजर्बा करने का शौक़ रखते हैं। गज़ल उनके यहाँ ऐसे महसूसात की तामीम करती है जो उनकी नज़मों में पूरे पस मंज़र के साथ उभरते हैं। उनका शेरी सफ़र कई दहाइयों पर, 4 दहाइयों पर आप कह सकते हैं एग्जैक्टली, उनका शेरी सफ़र 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है। इस तवील अरसे में वो ज़िंदगी के हर नशे व फराज से गुज़रे और उसे हर रंग में देखा और बरता। शहरयार का शुमार उन शायरों में होता है जिन्होंने कराची की रवायत की पासदारी करते हुए एक नई शेरी रवायत की बुनियाद रखी। शहरयार की हैसियत एक ऐसे गज़ल गो की है जिसने कमोबेश 60 साल के दरमियान गज़ल की शायरी को मुख्तलिफ पैकरों में ढलते हुए देखा।
जदीद गज़ल के नुमाइंदा शोरा में शहरयार को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक तवील अरसे तक शायरी की, बल्कि इसलिए कि उनके यहाँ इजहार की यकसानियत के बजाय फ़नी तकाज़ों की पाबंदी के साथ फ़िक्र एहसास की सतह पर आगे बढ़ने और नए अबाद तलाश करने का रुझान मुसलसल रहा है। शहरयार की शायरी जिस दौर में परवान चढ़ी वो उर्दू अदब बिलखुसूस शायरी के हवाले से इनराफात और तब्दीलियों का दौर था। अगर हम शहरयार का मुताला करें तो अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ जदीद गज़ल की इमारत अपनी तमाम फ़नी और फ़िक्री खूबियों के साथ जिस बुनियाद पर कायम है वो कदीम शायरी की वही बुनियाद है जिस पर क्लासिकी शोरा ने अपनी इमारतें उस्तवार की हैं। इसमें आज़म से चंद अशआर मुलाहिज़ा करें। वस्ल की सुबह के होने में है कुछ देर अभी, दास्तां हिज्र की कुछ और बढ़ा दी जाए, और अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, और भटक रही थी जो कश्ती वो गर्क़ाब हुई, और चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारो, और धूप के कहर का डर है तो दयारे शब से सर बढ़ाना कोई परछाई निकलती क्यों है, और मुझसे क्या पूछ रहे हो मेरी वहशत का सबब, मुझसे क्या पूछ रहे हो मेरी वहशत का सबब, बूए आवारा से पूछो कि भटकती क्यों है। पहले मजमूए के बाद शहरयार ने जदीद इंसान के लबनाकी को अपने तख्लीकी तजर्बे का हिस्सा बनाया है और अपनी गज़लों के ज़रिए उस अहद की रूह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नए ज़माने की रूह जिन अज़ाब से दो चार है उन्हें हम बेचारगी, खौफ, तन्हाई और अदब तहफ़्फ़ुज़ वगैरह से ताबीर कर सकते हैं। शहरयार ने मुख्तलिफ़ अलामतों और इश्तिहारों के ज़रिए इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के जिन गोशों को बेनकाब किया है वो उनके तजर्बात की आफाकियत की उम्दा मिसाल हैं। निकला था मैं, अशआर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि निकला था मैं सदाए जरस की तलाश में, निकला था मैं सदाए जरस की तलाश में, और धोखे से इस सुकूत के सहरा में आ गया, और सभी को गम है समुंदर के खुश्क होने का, कि खेल ख़त्म हुआ, कि खेल ख़त्म हुआ कश्तियाँ डुबोने का, हुजूम देखता हूँ जब तो काँप उठता हूँ, हुजूम देखता हूँ जब तो काँप उठता हूँ, अगरचे खौफ नहीं अब किसी के खोने का, और रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, काम अच्छा न था अंजाम भी अच्छा न हुआ, आधियाँ आती थीं लेकिन कभी ऐसा न हुआ, और खौफ के मारे जुदा शाख से पत्ता न हुआ, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, और बढ़ रहा है फिर रगों में बर्फ़ जम जाने का खौफ, जागते जीते लहू तेरी रवानी कम न हो, सारे मंजर एक से लगने लगे, कौन शामिल मेरी हैरानी में है, हर एक समत खामोशी है, रात काली है, न जाने कौन सी उस्ताद पढ़ने वाली है, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। दो शेर और पढ़ता हूँ, दो तीन, कि सुबह से उदास, सुबह से दिल उदास है मेरा, रात में ख्वाब में हंसा तो नहीं, लोग सर फोड़ कर भी देख चुके, गम की दीवार टूटती ही नहीं। और आखिर के बस दो शेर और देखिए कि होठों से आगे का सफ़र बेहतर है मुलतवी करें, वो भी है कुछ निढाल सा, मैं भी हूँ कुछ थका हुआ, मैं अपने दिल की सरगोशियों को सुनता हूँ, तेरे विसाल की साथ निकलती जाती है। शहरयार ने मुरवजा रमूज़ व अलाइम और तस्बीहात तो इश्तिहारात पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि अपनी तख्लीक़ी इज़हार के लिए नए रमूज़ व अलाइम इस्तेमाल किए और मुरवजा तस्बीहात व इश्तिहारात
और अलामात को नए माने पहनाए। नींद, ख्वाब, रात, सफ़र, धूप, कश्ती, प्यास, समंदर, रेत और पानी जैसे अल्फाज उनकी गज़लिया शायरी में कसरत इस्तेमाल हुए हैं। हमारी शेरी रवायत में ये अल्फाज एक मुअय्यन माने में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन शहरियार के यहाँ ये अलामात और इस्तिआरे अपने ज़माने के इंतशार और इंसान की नफ्सियाती उलझनों, ज़हनी और अखलाकी गिरावट से पैदा होने वाली सूरत हाल को पेश करती हैं। कहा जा सकता है कि शायरी के मौजूदा मंजरनामे में शहरियार की गज़लें एक खुशगवार अज़ाफ़ा भी हैं और असरे हाजिर में तख्लीकी मिजाज को संवारने में हमारी रहनुमाई करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मखाशी का, मुझे माफ़ किया। हज़रात, प्रोफेसर मोहम्मद ज़ाहिद साहब ने शहरियार की शायरी और उनकी शख्सियत पर भरपूर इजहार ख़याल पेश किया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। हज़रात, आपके गोशगुजार कर दूं कि हमारे दरमियान सफ़ारत पाकिस्तान के कौंसलर जनाब औरंगज़ेब साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और पुरजोश तालियों में आपसे भी इस्तकबाल की दरख्वास्त है। हज़रात, अब इब्तदाई कार्रवाई के आखिरी पड़ाव पर हम लोग हैं। सदारती खुतबा पेश करने के लिए मैं फ़ख्र उर्दू अदब मुस्तरद तरीन और मोतबर तरीन शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब को उनके ही एक शेर से आवाज़ देना चाहूँगा कि हमी में रहते हैं वो लोग भी कि जिनके सबब, हमी में रहते हैं वो लोग भी कि जिनके सबब ज़मीं बुलंद हुई आसमां के होते हुए। वाह वाह वाह। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मसनद नशीनान बज़्म, ख़वातीन हज़रात, ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि आज इस महफ़िल में हाज़िर हुआ हूँ। प्रोफेसर गोपी चांद नारंग जहाँ आ रहे होते हैं, वहाँ जितने बोलने वाले होते हैं उनको पहले से पता होता है कि उन्हें नहीं बोलना है, इसलिए कि वो इतना बोलते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं कि उसके बाद किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं होती। और हम क्योंकि उनकी पार्टी के आदमी हैं और आप लोग नहीं जानते हैं, ये सब जानते हैं कि पार्टी के क्या मानी होते हैं। जो अदबी गिरोहबंदी होती है वो सबसे ज़्यादा मोतबर और मुस्तनद गिरोहबंदी होती है, और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हों मगर गिरोहबंदियाँ जो हैं वो यकसा हैं। और खैर से दोनों जगहों पर गिरोहों के लीडर जो हैं वो और उनकी जमातें यकसा तौर पर रद्द अमल का इजहार करती हैं। अभी शहरियार को पिछले दिनों हिंदुस्तान का आला तरीन अदबी एजाज़ मिला। हम लोगों के लिए ज़ाहिर है बहुत खुशी की बात थी और हमने उसको बहुत सेलिब्रेट किया, मगर हमारे बाज़ दोस्तों ने उस पर बहुत अजीब व गरीब रद्द अमल का इजहार किया। और मेरे ख़्याल में यानी शहरियार भाई को हम ऐसे अकेला नाम नहीं लेते उनका, इसलिए कि वो हमारे बड़े भी थे और हमारे एक जो पाकिस्तानी नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हों उनको शायद ये नहीं मालूम कि जो अथर नफीस हमारे एक शायर थे, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। और बहुत अच्छे गज़ल गो और क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री में उनका बड़ा मकाम है। उनका एक मजमुआ है कलाम। वो और शहरियार फर्स्ट कज़न्स थे और वो भी अपने नाम के साथ कमर इखलाक मोहम्मद ख़ान लिखते थे, वो कमर अथर अली ख़ान लिखते थे और उनका नाम था अथर नफीस। तो मेरे लिए तो वो बड़े भाई की हैसियत रखते थे और हमारी मुलाकातें तो मुशायरों में ज़्यादा होती थीं और उन्होंने नज़में भी कहीं बिलाशुबा, शॉर्ट पोएम्स का हवाला दिया गया। अलीगढ़ से ही इसका आगाज़ हुआ था। प्रोफेसर मुनीबुर रहमान हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, फिर वो अमेरिका चले गए। उन्होंने उर्दू में शॉर्ट पोएम्स, जिनको हम इस्तिलाहन कहते हैं, उसका आगाज़ किया था। हमारे हमूनी नियाज़ी उसके सबसे अहम शायर के तौर पर मशहूर हैं। शहरियार भाई ने भी शॉर्ट पोएम्स लिखी और यानी तासुराती एतबार से, मगर असल में जो बुनियादी तौर पर
यानी मैं तो एक तालिब इल्म के तौर पर उनको पढ़ता हूँ, तो उनकी शनाख्त गज़ल के शायर की ही है, और जो क्लासिकल ट्रेडिशन हमारी है उससे बहुत वाबस्ता रहे, और अच्छी गज़ल उन्होंने लिखी। और यानी समझिए कि बानी और खलील रहमान आज़मी और बानी और इरफान सिद्दीकी, एक और स्कूल है मोहम्मद अलवी वग़ैरह का, वो उस हमारे यहाँ ज़फ़र इक़बाल साहब उसके नुमाइंदे हैं। मगर जो क्लासिकी रवायत से जुड़ी हुई गज़ल है उसमें शहरयार मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो जदीद गज़ल कहलाती है उसके शायद सबसे नुमाइंदा शायर थे। और जो सातों मजमूए उनके हैं, इसमें आज़म से लेके और मेरे हिस्से की ज़मीन तक, वो सब ऐसे हैं कि उसको पढ़ा जाना चाहिए। और जो कोई भी उर्दू गज़ल का मुताला, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, शहरयार के मुताले के बग़ैर नामुकम्मल होगा। और वो उन शुअरा में हैं कि जिनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही भरपूर इनिंग खेली, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, राहत उन लोगों में हैं कि जो भाग के, ये एक दफ़ा जो कूचे शोहरत की तरफ निकल जाता है उसकी मुराजियत मुश्किल होती है। मगर उन्होंने बहुत जल्दी इस बात का इदराक हो गया था और एहसास हो गया था कि असल में अदब वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा देर अगर उसमें रह गए तो उसमें सिवाय ज़ियाँ और ख़सारे के कुछ भी नहीं होता। ज़रा सी देर को फुलझड़ियाँ छूटती हैं, एक गज़ल, दो गज़लें, चार गज़लें गाई जाती हैं, आप समझते हैं कि आपका तूती बोल रहा है, असल में वो तूती नहीं बोल रहा होता, कुछ और बोल रहा होता है, आप सुनते नहीं हैं उस आवाज़ को। शहरयार बहुत ही शोहरत से बहुत जल्दी उनको इस बात का एहसास हो गया था। वो अलीगढ़ वापस आ गए और उन्होंने बहुत अच्छी गज़ल कही। और शकील साहब को हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी नस्ल के, हमारे एक सीनियर और एक ऐसे शायर जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, जिनके कमाल का एतराफ़ किया जाना चाहिए, मुल्क से बाहर एक बज़्म का इनेकाद किया और उनके लिए ब्रोशर शाया किया। और उसमें मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन नामों से अंदाज़ा होता है कि जंग की खासी गुंजाइश है और झगड़े और फसाद में इजाफे का ये ब्रोशर सबब बनेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो नक्काद हैं वो अब किसी के यानी ये नहीं देखेंगे कि राहत पे मजमून लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। अब आजकल तो तबका अशराफिया में शामिल हो गए हैं। जाहिर साहब से माज़रत के साथ, अगर तो कोई पार्टी का हमारे है तो हमारी किताब पर गुफ्तगू करेगा और हम मर जाएंगे तो शायद 10-20 लाइनें लिख देगा। और अगर हम उसकी पार्टी के नहीं हैं तो वो कितने ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो बानी क्यों ना हो, चाहे वो इरफान सिद्दीकी क्यों ना हो, उससे सरफ़ नज़र करेंगे। ऐसे में शकील साहब ने एहतमाम किया, इनेकाद किया, हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी की बात है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब के। ये हमारे लिए हज़रात एज़ाज़ की बात है कि आज की शाम हमारी समाअतों ने मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब को सुना है। ये शाम हमें मुद्दतों याद रहेगी। हज़रात, अब एक कार्रवाई जो शमा अफरोज़ी की कार्रवाई होती है मुशायरे के आगाज़ से पहले, ये कार्रवाई अंजाम पाएगी। मैं इसके लिए सदर मुशायरा और सरपरस्त आला मजलिस जनाब शकील अहमद सबरहदी साहब और प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद साहब और आज की मुशायरे के नाज़िम मंसूर उस्मानी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि शमा अफरोज़ी में सदर मुशायरा का साथ दें। राहत भाई, जनाब राहत इंदौरी साहब, जनाब राहत।
ख़वातीन व हज़रात, मुशायरे की इब्तिदाई कार्रवाई बख़ैर खूबी अंजाम पजीर हुई। अब बाकायदा मुशायरे का आगाज़ होगा, जिसके लिए मैं एक बेहतरीन शायर और फ़न निज़ामत में यकता शायर, आपके महबूब और हर दिल अज़ीज़ शायर जनाब मंसूर उस्मानी साहब को इरफ़ान सिद्दीकी के इस शेर के साथ आवाज़ दूँगा कि शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शम्मे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। जनाब मंसूर उस्मानी साहब। सदर मुशायरा इफ्तिखार इल्म व अदब मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, मेहमान एज़ाज़ी मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद साहब, बहुत बावकार, बहुत महबूब और बहुत हर दिल अजीज़ नुमाइंदा हिंद डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इस मुशायरे के बानी और मजलिस फ़ख्र बहरीन बराए फ़रोग़ उर्दू के सरपरस्त आला जनाब शकील सब्र हदी साहब, दीगर ज़िम्मेदारान, शोराए कराम, मेरी बहन दीप्ति मिश्रा और ख़वातीन व हज़रात, कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की और जलसा रात भर का है। खुदा का शुक्र है कि उर्दू ज़बान लाख मुखालिफ माहौल के बावजूद इतनी फल फूल रही है कि बहरीन भी उसका एक मोतबर घर बन गया है। और उर्दू का ये बेहतरीन घर ये आप सब ने तामीर किया है। ये अलग बात कि बहुत ही खामोशी के साथ, मुखलिसाना खामोशी के साथ शकील साहब की खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद शकील साहब को दी जाए वो कम है। मैं तो बहरीन बहुत ज़माने से आता रहा हूँ। आप सब हजरात मेरे जाने पहचाने, आप मुझसे वाकिफ़। उर्दू की जादूगरी इससे बढ़कर क्या होगी कि अभी इज़्ज़तमाब सफ़ीर हिंद डॉक्टर मोहन कुमार साहब की शक्ल में तमिल भी उर्दू बोल रही थी, अंग्रेज़ी भी उर्दू बोल रही थी और गज़ल सुना रही थी। ये आपका कमाल है। प्रोफेसर जाहिद साहब ने बहुत मुफीद गुफ्तगू फरमाई और ये भी बताया कि अलीगढ़ में प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी और डॉक्टर शहरयार साहब का आखिरी सफ़र बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी के सबब यादगार है। जाहिद साहब, बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि वो जो आखिरी सफ़र था और वो जनाजा था, वो डॉक्टर शहरयार का नहीं था, वो कुंवर अखलाक मोहम्मद खां का था। शहरयार तो ज़िंदा हैं, शहरयार तो ज़िंदा हैं। फ़नकार कभी नहीं मरता है, उसका काम हमेशा ज़िंदा रहता है। काम ज़िंदा रहता है तो फ़नकार भी ज़िंदा रहता है, उसका नाम भी ज़िंदा रहता है। शहरयार साहब को ने सबसे बड़ा अदबी एजाज़ एवार्ड ज्ञानपीठ अता किया था। हुकूमतों के एजाज़, हुकूमतों के अवार्ड फ़नकारों के लिए, साहिबान कलम के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ज्ञानपीठ से बड़ा अवार्ड ये है जो आज आप उनकी याद मनाकर यहाँ उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर
आलम अरवाह से किसी को वापसी की इजाज़त होती और किसी के इख्तियार में होती वो वापसी, तो शहरयार आज बहरीन आकर और अपना जश्न देखकर, अपनी यादों का जश्न देखकर सबसे पहले अपने मजमूए कलाम से अपने एक मतले को कलमज़द फरमाते, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि उम्मीद से कम चश्मे ख़रीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाज़ार में आए। शहरयार साहब का सिक्का आज भी चल रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारी अदबी दुनिया की इंतहाई मोतबर और कदावर शख्सियत मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब सदारत फरमा रहे हैं। शोराए हिंद और शोराए पाकिस्तान मौजूद हैं। मैं तो एक अलग हट के सिर्फ एक जुमला कहूँगा, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, यह आपके जहनों को मुशाहरा सुनने के लिए मैं ला रहा हूँ आपके फ़नकारों के करीब। तकरीर तो हो चुकी, क्या खूबसूरत खिताब फरमाया मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब ने और प्रोफेसर जाहिद साहब ने गुफ्तगू की। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि प्रोफेसर शहरयार आप जैसे कदरदानों की बदौलत और शकील साहब जैसे मुखलिसीन की बदौलत हमेशा हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में जगमगाते रहेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मैंने कहा कि बड़ा मोतबर घर हो गया है बहरीन उर्दू का। यहाँ जो अकनाफ़े आलम से शोराए कराम यहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, वो शेर व अदब की भी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज खुर्शीद अलीक साहब ने बताया कि उनकी बज़्म में एक दीवाने की आमद और हुई है, कपिल बत्रा उनका नाम है। उर्दू की मोहब्बत में वो शेर कहने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा उनकी कोशिश को कामयाब करे। और जहाँ तक कपिल बत्रा साहब का सवाल है, एक किताब आपको वहाँ मिलेगी। बत्रा साहब कहाँ हैं? अच्छा हैं पीछे। अच्छा, बत्रा साहब एक किताब मिलेगी, उसमें शायरी पढ़िएगा आप 100-125 शोरा की, तो वो उसकी मावनत करेगी। रहा आपके उर्दू की तरफ आने का सवाल, तो एक मतलब सुन लीजिए कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। कपिल बत्रा साहब बोलें क्या खुर्शीद अलीक साहब बोलें, वो मैं जुमला भूल गया था कि सिर्फ एक बात कहना चाहता था बिल्कुल अलग हट के। हमारी हुकूमतों को सबक लेना चाहिए कि अदब किसी सरहद को तस्लीम नहीं करता। उसका एक सबूत ये भी है कि शहरयार की याद में मुशायरा है और सदारत मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाएं। तो कपिल बत्रा साहब, आप नए नए हमारे हलके में शामिल हुए हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप आइए और अपनी किस्मत पर नाज कीजिए, अपनी गुफ्तगू और अपने जज्बात व एहसासात सुनाकर कि आप ऐसी यादगार और तारीख़ी महफिल में अपने शेर सुना रहे हैं जिसमें मोहतरम इफ्तिखार आरिफ मौजूद हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी हैं, प्रोफेसर जाहिद साहब हैं, हबीब हाशमी साहब हैं और तमाम शोराए कराम और अज़ीज़ नबील साहब। जितने कीमती लफ्ज़ आपने मुझ नाचीज़ के लिए ख़र्च किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गुज़ार हूँ कि आपके तमाम कीमती लफ्ज़ मेरी तरफ से दुआ बनाकर खुदा आपके हक़ में कबूल फरमाए। सदर मुशायरा। ख़वातीन व हज़रात, अदब के मायने होती हैं चंद वो बातें, अदब के मायने होती हैं चंद वो बातें कि जो कागज़ पे जब उतरें तो खुशबुएं बिखरें। फ़कत अना का ही मसला है अभी
दरमियाँ अपने जो खला है अभी, धुआं दिखेगा ज़रा देर इंतज़ार करो। धुआं दिखेगा ज़रा देर इंतज़ार करो, एक एहसास बस जला है अभी। अभी क्या फ़िक्र, क्या अच्छा क्या बुरा, अभी क्या फ़िक्र, क्या अच्छा क्या बुरा, ज़हन उल्फत में मुब्तला है अभी। फासले ख़त्म यके बाद दीगरे होंगे, फासले ख़त्म यके बाद दीगरे होंगे, राह पे सच की काफ़िला है अभी। वाह। दोस्तों, कपिल बत्रा साहब अपने जज्बात पेश कर रहे थे। उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उनकी कदर की जानी चाहिए। मसला बहरों का हो तो बहरीन में उस पर कम से कम ध्यान दिया जाए, और एक उम्मीद रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि ये जो बहरीन में हमारे शोराए कराम हैं, मोतबर और मुस्तनद लोग, उनके साथ रहकर कपिल जी, एक कपिल हमारे क्रिकेट के कप्तान रहे, ये बहरीन में शायरी के कप्तान बन सकते हैं। किस्मत का कोई भरोसा नहीं। आइए दोस्तों, ये हमारे नए दोस्त थे कपिल बत्रा, और मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहरीन के अदब वालों से वो जुड़े हैं, मजलिस फ़ख्र बहरीन से वो जुड़े हैं। इंशाअल्लाह कुछ अच्छा कर गुजरेंगे ज़िंदगी में। अब मैं उन शोराए कराम की जानिब आता हूँ, मेज़बान शोराए कराम की जानिब, कि जो अपनी फ़नी और फ़िक्री रियासत से गज़ल लिख रहे हैं, नज़्म लिख रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने आप की तलाश कर रहे हैं, अपने आप को तलाश कर रहे हैं। और इस दौर में जब लहजों की भीड़ हो, आवाज़ों का शोर हो, ख़ुद को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक नौजवान, अभी राहत भाई भी यकीनन उन्हें सुनकर हौसला अफजाई करेंगे, जनाब ताहिर अज़ीम जब अपना कलाम सुनाएंगे तो मैं समझता हूँ आप सब की तरफ से दुआओं के फूल, पसंदीदगी के फूल, कबूलियत के फूल उनके हिस्से में आएंगे। जनाब ताहिर अज़ीम तशरीफ़ लाएँ। एक मतला और चंद शेर सुनिएगा। एक मुसलसल बेकली है आजकल, एक मुसलसल बेकली है आजकल, ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है आजकल। वाह। ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है आजकल, फिर तेरा होना न होना एक सा, फिर तेरा होना न होना एक सा, जब मुझे अपनी कमी है आजकल। वाह। जब मुझे अपनी कमी है आजकल, सच तो ये है अपना अंदाज़े बयां, सच तो ये है अपना अंदाज़े बयां, एक गहरी खामोशी है आजकल। क्या कहना है। वाह वाह वाह। सच तो ये है वाह 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 वाह। अपना अंदाज़े बयां, एक गहरी खामोशी है आजकल, लम्हे लम्हे का भी रखते हो हिसाब, लम्हे लम्हे का भी रखते हो हिसाब, वक्त कितना कीमती है आजकल। वाह। लम्हे लम्हे का भी रखते हो हिसाब, वक्त कितना कीमती है आजकल। एक गज़ल के चंद इशार मुलाहिज़ा कीजिए। हर दर्द की दवा भी ज़रूरी नहीं कि हो, हर दर्द की दवा भी ज़रूरी नहीं कि हो, मेरे लिए ज़रा भी ज़रूरी नहीं कि हो। वाह। मेरे लिए ज़रा भी ज़रूरी नहीं कि वाह वाह वाह। रहता है ज़हन दिल में जो एहसास की तरह, वाह। रहता है ज़हन दिल में जो एहसास की तरह, उसका कोई पता भी ज़रूरी नहीं कि हो। वाह वाह। उसका कोई पता भी ज़रूरी नहीं कि हो। वाह वाह वाह। रहता है ज़हन दिल में जो एहसास की तरह, उसका कोई पता भी ज़रूरी नहीं कि हो। इंसान से मिलो तो भी इंसान जानकर, इंसान से मिलो भी तो इंसान जानकर,
हर शख्स देवता भी ज़रूरी नहीं कि हो। वाह। इंसान से मिलो भी तो इंसान जानकर, वाह। हर शख्स देवता भी ज़रूरी नहीं कि हो। किसने तुम्हें ज़बान अता की कि आज तुम, किसने तुम्हें ज़बान अता की कि आज तुम कहते हो जो खुदा भी ज़रूरी नहीं कि हो। किसने तुम्हें ज़बान अता की कि आज तुम कहते हो जो खुदा भी ज़रूरी नहीं कि हो। मक्ता पेश खिदमत है। कायम अज़ीम उसकी रज़ा से है ज़िंदगी, कायम अज़ीम उसकी रज़ा से है ज़िंदगी, इसमें मेरी रज़ा भी ज़रूरी नहीं कि हो। वाह 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 वाह। बहुत होनहार शायर, बहुत अच्छे नौजवान शायर। इनके कलाम में आपने देखा शऊर व आगही के जो जुगनू जगमगा रहे थे, कल यकीनन यही जुगनू रोशन चरागों में तब्दील होंगे। बहुत नेक ख्वाहिशात ताहिर अज़ीम आपके लिए। और ज़िक्र रुखसार हो या सिर्फ रुखसार हो, पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ का रास्ता दिखाता है, लेकिन यहाँ के जो रुखसार हैं, रुखसार नाज़िमाबादी, उनका निज़ाम ये है कि मुझे बहरीन का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। मैं पहली बार उन्हीं के हुक्म पर यहाँ हाजिर हुआ। हिंदुस्तान से भी उनका ताल्लुक़, पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़, अब बहरीन के हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने खूब कहा है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। तशरीफ़ लाएँ जनाब रुखसार नाज़िमाबादी। एक मतलब चंद शेर मुलाज़ा कीजिए। इरशाद। फ़कत मेहनत मशक्क़त से नतीजा कम निकलता है। ज़रा सा माइक नीचे कर लीजिए रुखसार भाई। फ़कत मेहनत मशक्क़त से नतीजा कम निकलता है। दुआ जब माँ की शामिल हो तो फिर जमजम निकलता है। वाह 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 वाह। फ़कत मेहनत मशक्क़त से नतीजा कम निकलता है। दुआ जब माँ की शामिल हो तो फिर जमजम निकलता है। कहीं पर भी संभलने की ये मोहलत ही नहीं देता, कहीं पर भी संभलने की ये मोहलत ही नहीं देता। किनारे वक्त से हर हादसा एकदम निकलता है। किनारे वक्त से हर हादसा एकदम निकलता है। सफ़र का मरहला जो हो जहाँ पर लिख दिया जाए, सफ़र का मरहला जो हो जहाँ पर लिख दिया जाए, उसी मंजिल पे आकर ज़िंदगी का दम निकलता है। वाह। उसी मंजिल पे आकर ज़िंदगी का दम निकलता है। मोहब्बत के सफ़र में जब कहीं पर मोड़ आ जाए, सुना है कि वहीं से हिज्र का मौसम निकलता है। बहुत अच्छा। वाह। सुना है कि वहीं से हिज्र का मौसम निकलता है। बहुत कमज़ोर होता है कहीं पर खून का रिश्ता। वाह। बहुत कमज़ोर होता है कहीं पर खून का रिश्ता। कहीं एक कागज़ी रिश्ता ही मुस्तहकम निकलता है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कहीं एक कागज़ी रिश्ता ही मुस्तहकम निकलता है। एक मतलब चंद शेर और मुलाहिज़ा कीजिए कि लौहे महफूज पे उसने न लिखा हो जैसे, लौहे महफूज पे उसने न लिखा हो जैसे,
कार दुनिया में हमारी ही रज़ा हो जैसे। मौत के बाद यूँ चेहरे पे सुकून आया है, मौत के बाद यूँ चेहरे पे सुकून आया है, ज़िंदगी से तो परेशान रहा हो जैसे। वाह वाह। ज़िंदगी से तो परेशान रहा हो जैसे, ज़िंदगी से तो परेशान रहा हो जैसे, और अपने माजी से जो गुज़रूं तो यूँ लगता है, अपने माजी से जो गुज़रूं तो यूँ लगता है, वक्त पीछे की तरफ दौड़ रहा हो जैसे। वाह। वक्त पीछे की तरफ दौड़ रहा हो जैसे, और अपनी हर कोशिशें नाकाम पे महसूस किया, अपनी हर कोशिशें नाकाम पे महसूस किया, वो किसी और कबीले का खुदा हो जैसे। अच्छा है। वाह 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 वाह। जनाब रुखसार नाज़िमाबादी अपने कलाम से नवाज रहे थे। मध्यम मध्यम लहजा लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें। शायद तबीयत का असर रहा हो इस वक्त अंदाज़े गुफ्तगू पर, लेकिन रुखसार भाई बेशुमार दुआएं आपकी सेहत व सलामती के लिए आपके साथ हैं, आपकी सेहत व आफ़ियत के लिए आपके साथ हैं। फिर ताज़ा दम होकर उसी जोश व जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अगली महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी। और अब मेज़बानी के सिलसिले के आखिरी शायर, अभी खून के रिश्ते की कमज़ोरी का जिक्र कर रहे थे एक शेर में भाई रुखसार साहब। अलीग बिरादरी ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि खून के रिश्ते भी जहाँ कमज़ोर पड़ जाएं वहाँ खुलूस के रिश्ते बहुत मजबूती के साथ हमारा सहारा बनते हैं। ये शरफ़ सिर्फ तहज़ीब अलीगढ़ को हासिल है। और बहरीन में अलीगढ़ की रिवायतों की हिफाजत के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देने वाली शख्सियतों में एक नाम है जनाब खुर्शीद अलीग का। बहुत अच्छे शेर कहते हैं। गुजारिश करता हूँ इस सवाल के साथ कि निकल आए इधर जनाब कहाँ, रात के वक्त आफताब कहाँ। खुर्शीद अलीग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। सदर मोहतरम, सामीन कराम, मौके की मुनासबत से गुलहाए अक़ीदत के तौर चंद अशार। रश के गुल फसल नौ बहार थे वो, रश के गुल फसल नौ बहार थे वो, क्या कहें हम के शहरियार थे वो। शेर कहते थे क्या रवानी से, ऐसा लगता था आबशार थे वो। जिनको एजाज़े ज्ञान पीठ मिला, बेशक इंसान पुरवकार थे वो। जिनको एजाज़े ज्ञान पीठ मिला, बेशक इंसान पुरवकार थे वो। आला फनकार थे वो उर्दू के, एक अनोखे गज़ल निगार थे वो। आखिरी शेर के आखिरी वक्त में उन्हें शायद था गमे हिज्र सोगवार थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मेहमान शोरा को सुनना है, वक्त तकाज़ा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अलीग साहब। मेज़बानों के साथ यही दुश्वारी होती है। मुझे बताया गया कि इज़्ज़त माब जौहर सलीम साहब सफ़ीर पाकिस्तान बराए मुमलकत बहरीन यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहब्बतों का सबूत आपने दिया, इस्तकबाल किया सफ़ीर पाकिस्तान का। मैं मजलिस फ़ख्र बहरीन के एक रुकन जनाब मोहम्मद सलीम से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़्ज़त माब सफ़ीर पाकिस्तान की खिदमत में फूलों का तोहफ़ा पेश करें। सलीम साहब नहीं है, लेकिन खुर्शीद अलीग साहब आप ही ये फ़रीज़ा अदा करें
और सफ़ीर पाकिस्तान का इस्तकबाल फरमाएं। आइए दोस्तों, अब आपके मेहमान शोराए कराम हैं, शोराए हिंदो पाक। ये महफिल है, ये शब है और आप हैं, आपका ज़ौक़ समाअत है। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। प्रोफेसर आले अहमद सुरूर का ये मतला मैं उस फनकार की नज़र करना चाहता हूँ जिन्होंने इब्तिदान आज की इस बावक़ार तकरीब की निज़ामत की। समझ गए होंगे आप कि मैं अज़ीज़ व मोहतरम अज़ीज़ नबील की बात कर रहा हूँ। एक मजमूआ कलाम उनका शाया हुआ है और उन्होंने अपनी नुज़रत फ़िक्र से अपनी एक मख़सूस पहचान हिंद व पाक के अदबी हलक़ों में बनाई है और दोहा कतर में वो अंजुमन मुहिबान उर्दू कतर के एक सरगर्म रुकन हैं। हुस्न इदारत इस कदर शानदार कि वहाँ दस्तावेज़ के नाम से हर मुशायरे में एक मुजल्ला तरतीब देते हैं और आज भी शहरियार साहब के फ़िक्र व फ़न पर जो एक यादगार और शाहकार काम किया है, ये मुजल्ला, ये भी इनकी मेहनतों का और इनकी सलाहियतों का एक नमूना है। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। नई फ़िक्र के इंतहाई मुखलिस शायर जनाब अज़ीज़ नबील। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। सदर साहब की इजाज़त से मैं शेर शुरू करूँगा कि खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो। वाह 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 वाह। खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। वाह, जिस कदर अच्छा शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। और मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार अब, मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार अब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मयसर भी तो हो। बहुत अच्छा है मुस्कुराने का, मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता यार अब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मयसर भी तो हो। और बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली। वाह। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। बहुत अच्छा है। लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ दूसरे अंदाज के ज़रा 2-3 शेर हैं, शायद ये ज़्यादा पसंद आए आप। कि तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूँ क्या। वाह। तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूँ क्या, मैं घर के आईने सब तोड़ दूँ क्या। वाह। मैं घर के आईने सब तोड़ दूँ क्या, और ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। वाह। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है, इसे सहरा की जानिब मोड़ दूँ क्या। अच्छा है। इसे सहरा अच्छा की जानिब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है, इसे सहरा की जानिब मोड़ दूँ क्या। बहुत अच्छा। और शेर ऐसा है कि हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम। वाह। हयातो कायनात, हयातो कायनात पर किताब लिख रहे थे हम, जहाँ जहाँ अजाब था सवाब लिख रहे थे हम। बहुत अच्छा। जहाँ जहाँ अजाब था सवाब लिख रहे थे हम। और अर्ज़ किया है कि सवाल था कि जुस्तुजू अजीम है कि आरज़ू। वाह। सवाल था कि जुस्तुजू अजीम है कि आरज़ू, सो यूँ हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। वाह। सो यूँ हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। और मेरी बेसमती थी मैं था काफ़िला कोई न था। वाह। मेरी बेसमती थी मैं था काफ़िला कोई न था। एक बगुला हम सफ़र था नक्शे पा कोई न था। वाह। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियाँ कल रात मैं। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियाँ कल रात मैं।
दिल परेशान था बहुत और मसला कोई न था। वाह 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 दिल वाह, परेशान था। फिर सुनाइए। वाह 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 वाह। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियाँ कल रात मैं, दिल परेशान था बहुत और मसला कोई न था। अर्ज़ किया है कि जिस तरफ देखो हज़ारों सिलसिले बेताब हैं, जिस तरफ देखो हज़ारों सिलसिले बेताब हैं, एक हमारी जुस्तजू है और हम नायाब हैं। वाह। एक हमारी जुस्तजू है और हम नायाब हैं, रूह के अंधे कुएं में झांक कर पाओगे क्या। रूह के अंधे कुएं में झांक कर पाओगे क्या, चंद ज़ख्मी ख्वाहिशें हैं कुछ पुराने ख्वाब हैं। वाह वाह वाह। चंद ज़ख्मी, रूह के अंधे कुएं में झांक कर पाओगे क्या, चंद ज़ख्मी ख्वाहिशें हैं कुछ पुराने ख्वाब हैं, और बादलों जाकर बुझाओ प्यासे दरियाओं की प्यास। वाह। बादलों जाकर बुझाओ प्यासे दरियाओं की प्यास, हम वो सहरा हैं जो अपने आप में सैराब हैं। हम वो सहरा हैं जो अपने आप में सहराब हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। और होश वालों से कोई कह दे कि अपने घर को जाएं। वाह। होश वालों से कोई कह दे कि अपने घर को जाएं, दश्त में आवारगी करने के भी आदाब हैं। वाह। दश्त में, बहुत बहुत शुक्रिया, दश्त में आवारगी करने के भी आदाब हैं। दो शेर और ही सुना रहा हूँ और इजाज़त चाहता हूँ कि सुबह जब रात के ज़िंदान से बाहर आई, सुबह जब रात के ज़िंदान से बाहर आई, रोशनी सोच के ऐवान से बाहर आई। बहुत अच्छा। शामे गम मैंने जो पूछा मेरा गमखार है कौन, शामे गम मैंने जो पूछा मेरा गमखार है कौन, एक गज़ल मीर के दीवान से बाहर आई। वाह 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 वाह। एक गज़ल, वाह वाह वाह। शामे गम मैंने जो पूछा मेरा गमखार है कौन, वाह। एक गज़ल मीर के दीवान से बाहर आई, और मैंने कुछ रंग हवाओं में उछाले थे नबील, मैंने कुछ रंग हवाओं में उछाले थे नबील, और तस्वीर तेरी ध्यान से बाहर आई। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। इंतहाई अच्छे और उम्दा अशार। ख़वातीन और हज़रात, एक आम आदमी में और एक साहिब कलम में, एक शायर में यही फ़र्क होता है कि आम आदमी जिन लफ्ज़ों से सरसरी गुज़र जाता है, शायर और साहिब कलम उसी में मानी का एक ख़जाना भर देता है, और वो मानवियत हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ कैफियत बन जाती हैं, मुख्तलिफ़ तस्वीरें बन जाती हैं, जिन्हें अभी पेश किया भाई अज़ीज़ नबील ने। हमारे एक बहुत ही मोतबर शायर नाजिश प्रतापगढ़ी ने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कहा था कि घर में रहें तो घेर के तन्हाइयाँ डसें, घर में रहें तो घेर के तन्हाइयाँ डसें, निकलें जो शहर में तो शनासाइयाँ डसें, और मंसूर हम नहीं कि अनल हक पे जान दें, हमको हमारे अहद की सच्चाइयाँ डसें। सच्चाइयों से ख़ुद को डसवा कर बहुत से लोग गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं, और बहुत से लोग उस जहर से अमृत निकाल कर अपने माशरे को, अपने समाज को तकसीम करते हैं। ये काम जनाब शकील आज़मी बहुत ही खूबी के साथ कर रहे हैं। ये पहले भी तशरीफ़ लाए हैं, उनकी गज़ल की बेसाख्तगी और बरजस्तगी आपको याद होगी। आइए उनके कुछ नए तजर्बात में आज हम अपने आप को शरीक करें। गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें जनाब शकील आज़मी। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। मतलब अर्ज़ किया है कि कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए। वाह 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 वाह, क्या कहना, बहुत अच्छे से। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए,
शेर है कि मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। वाह 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 वाह। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। अब इसके बाद का मौसम है सर्दियों वाला। वाह। अब इसके बाद का मौसम है सर्दियों वाला, तेरे बदन का कोई लम्स साथ रह जाए। वाह। तेरे बदन का कोई लम्स साथ रह जाए। गुलों से प्यार परिंदों से दोस्ताना किया, गुलों से प्यार परिंदों से दोस्ताना किया, गुलों से प्यार परिंदों से दोस्ताना किया, लगाव जिससे किया हमने वालेहाना किया, लगाव जिससे किया हमने वालेहाना किया। शजर से गिर के शजर के तले पड़े थे हम, शजर से गिर के शजर के तले पड़े थे हम, उड़ा के हमको हवाओं ने बेठिकाना किया। वाह। शजर से गिर के शजर के तले पड़े थे हम, उड़ा के हमको हवाओं ने बेठिकाना किया। ये क्या सफ़र है गुज़रते ही जा रहे हैं हम। वाह। ये क्या सफ़र है गुज़रते ही जा रहे हैं हम, तेरे ख्याल ने हमको कहाँ रवाना किया। वाह। तेरे ख्याल ने हमको कहाँ रवाना किया। हमारे नाम से मंसूब हो गई वो गली, हमारे नाम से मंसूब हो गई वो गली, कि जिस गली में बहुत हमने आना जाना किया। वाह वाह। हमारे नाम से मंसूब हो गई वो गली, कि जिस गली में बहुत हमने आना जाना किया। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो ज़माना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो ज़माना मिलता। मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत। वाह। मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। अच्छा है। वाह 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 वाह। मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था। वाह। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। अच्छा है। वाह 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 वाह। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। ज़हन में बीते हुए लम्हों का खमियाजा न था, ज़हन में बीते हुए लम्हों का खमियाजा न था, डूबने से कब्ल गहराई का अंदाज़ा न था। अच्छा है। वाह वाह वाह। ज़हन में बीते हुए लम्हों का खमियाजा न था, डूबने से कब्ल गहराई का अंदाज़ा न था। चोर घुसाए तो नंगी चौखटों के दिन फिरे। वाह। चोर घुसाए तो नंगी चौखटों के दिन फिरे, इससे पहले मेरे घर में कोई दरवाज़ा न था। वाह 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 वाह। क्या कहना है शकील साहब। वाह वाह वाह। चोर घुसाए तो नंगी चौखटों के दिन फिरे, इससे पहले मेरे घर में कोई दरवाज़ा न था। ढूंढकर मरहम भी हम लाए तो ऐसे वक्त में,
ढूंढ कर मरहम भी हम लाए तो ऐसे वक्त में जख्म सारे भर चुके थे, एक भी ताज़ा न था। वाह। ढूंढ कर मरहम भी हम लाए तो ऐसे वक्त में जख्म सारे भर चुके थे, एक भी ताज़ा न था। बुझी बुझी थी रोशनी, धुआं धुआं चिराग थे। वाह। बुझी बुझी थी रोशनी, धुआं धुआं चिराग थे। हवा उन्हें कतर गई जो बेमकां चिराग थे। वाह। हवा उन्हें कतर गई जो बेमकां चिराग थे। लहू में एक नूर था जो बह रहा था जंग में। लहू में एक नूर था जो बह रहा था जंग में। जो कट गए वो सर न थे, रवां दवां चिराग थे। वाह। जो कट गए वो सर न थे, रवां दवां चिराग थे। ज़रूरतों की आँख से मिला रहे थे आँख हम। ज़रूरतों की आँख से मिला रहे थे आँख हम। जहाँ जहाँ पे रात थी वहाँ वहाँ चिराग थे। वाह वाह। जहाँ जहाँ पे रात थी वहाँ वहाँ चिराग थे। गुजर गईं जब आँधियाँ तो कुछ नहीं मिला कहीं। वाह। गुजर गईं जब आँधियाँ तो कुछ नहीं मिला कहीं। पता भी कुछ न चल सका कहाँ कहाँ चिराग थे। वाह 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 वाह। पता भी कुछ न चल सका कहाँ कहाँ चिराग थे। कहानियाँ सुनाई थीं न जाने कैसी ताक ने। कहानियाँ सुनाई थीं न जाने कैसी ताक ने। घरों की बंद खिड़कियों से बदगुमा चिराग थे। वाह। घरों की बंद खिड़कियों से बदगुमा चिराग थे। ये और बात तीरगी ने काम अपना कर लिया। ये और बात तीरगी ने काम अपना कर लिया। ये और बात तेरे मेरे दरमियां चिराग थे। वाह। ये और बात तीरगी ने काम अपना कर लिया। ये और बात तेरे मेरे दरमियां चिराग थे। और कुछ शेर देखें कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। वाह 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 वाह। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। वाह 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 वाह। क्या कहना। जी मैं पढ़ता हूँ। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। वाह। फ़ज़ा बनाने की खातिर फ़ज़ा से लड़ता हूँ। फ़ज़ा बनाने की खातिर फ़ज़ा से लड़ता हूँ। मेरे चिरागो जलो मैं हवा से लड़ता हूँ। अच्छा। वाह। फ़ज़ा बनाने की खातिर फ़ज़ा से लड़ता हूँ। मेरे चिरागो जलो मैं हवा से लड़ता हूँ। ये मेरे अश्क दुआ में असर मिलाते हैं। ये मेरे अश्क दुआ में असर मिलाते हैं। इन्हीं के दम पे मैं अक्सर खुदा से लड़ता हूँ। वाह। ये मेरे अश्क दुआ में असर मिलाते हैं। इन्हीं के दम पे मैं अक्सर खुदा से लड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। कहीं से चाँद कहीं से कुतुब नुमा निकला। कहीं से चाँद कहीं से कुतुब नुमा निकला। कदम जो घर से निकाला तो रास्ता निकला। वाह। कदम जो घर से निकाला तो रास्ता निकला। तुम्हारी आंखों में सदियों की प्यास डूब गई। तुम्हारी आंखों में सदियों की प्यास डूब गई। हमारी रूह से एहसास करबला निकला। अच्छा है। तुम्हारी आंखों में सदियों की प्यास डूब गई। हमारी रूह से एहसास करबला निकला। गुरेज करने लगा है तेरे ख्याल से भी।
गुरेज करने लगा है तेरे ख्याल से भी हमारा दिल भी तेरी तरह बेवफा निकला। वाह, हमारा दिल भी तेरी तरह बेवफा निकला। आखिरी कुछ शेर देख लें कि कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। वाह 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 वाह। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। वाह। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। हवा चली तो मुझे उसने फिर किया रोशन। वाह। हवा चली तो मुझे उसने फिर किया रोशन, बचा हुआ जो मेरी राख में शरारा था। वाह। हवा चली तो मुझे उसने फिर किया रोशन, बचा हुआ जो मेरी राख में शरारा था। एक नज़्म आप इजाज़त दे तो मैं पेश करना चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है दूसरे दर्जे की पिछली कतार का आदमी। दूसरे दर्जे की पिछली कतार का आदमी। नज़्म पेश करता हूँ कि गोश्त मछली सब्जियाँ बनिए का राशन दूध घी, गोश्त मछली सब्जियाँ बनिए का राशन दूध घी, मुझको खाती हैं ये चीज़ें मैंने कब खाया इन्हें। वाह वाह। गोश्त मछली सब्जियाँ बनिए का राशन दूध घी, मुझको खाती हैं ये चीज़ें मैंने कब खाया इन्हें। मेरा घर रहता है मुझ में, घर में मैं रहता नहीं। मेरा घर रहता है मुझ में, घर में मैं रहता नहीं। बीवी बच्चों के फटे कपड़ों में मैं हूँ, और नए जोड़ों की खुशियों में छुपा जो कर्ब है वो भी हूँ मैं। फीस में स्कूल की कापी किताबों में भी मैं ही हूँ चूल्हे की गैस, मैं ही हूँ स्टोव का तेल। मेरे जूते जोंक की मानिंद मेरे पाँव से लिपटे हुए हैं, चूसते हैं मेरा खून। मेरा स्कूटर मेरे कांधों पे बैठा है, मैं इसके मेरा स्कूटर मेरे कांधों पे बैठा है, मैं इसके टायरों में घूमता हूँ और घिसता हूँ। वाह 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 वाह। नौजवान शायर जनाब शकील आज़मी अपने नए तेवरों के साथ और पूरी तख्लीकी दयानतदारी के साथ अपने अहद की सच्चाइयों को गज़ल बना रहे थे, और एक नज़्म भी उन्होंने हज़्ब हाल पेश की। ये आम इंसान की अपनी कहानी, जितने लोगों को सच लगा इनका बयान, उन सब ने एक गूंज पैदा की हमारे इज़ादी बोलियों में। मुझे खुशी है कि हमारे सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त महब जौहर सुल्तान साहब भी, जौहर सलीम साहब शायर की शकील आज़मी की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। जौहर साहब यही काम कीजिए, चूँकि हमारे सफ़ीर साहब आए थे वो तो शेर सुना कर गए हैं, उन्होंने शेर सुना है, आप शेर सुनिए, सर धुनिए और शायरों की हौसला अफजाई कीजिए। वैसे भी आज ये शरीक बज़्म जितने शुअरा हैं उनके लिए बड़े फ़ायदे की महफिल है। अदब के दो ज़िम्मेदार सदर मुशायरा मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब और नुमाइंदा हिंद डॉक्टर राहत इंदौरी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं कि इनकी आंखें जिस शेर पर भी चमक जाएंगी, इनके सर को जिस शेर पर भी जुम्बिश हो जाएगी, वो शेर शायर के लिए एक सनद का दर्जा रखेगा और उसकी तख्लीकी ज़िंदगी का एक बहुत ही वो अहम कारनामा होगा। तो भाई शकील आज़मी अपने कलाम से नवाज रहे थे,
आज की बातें थीं, आज का लहजा था, आज की लफ्ज़ियात थी, लेकिन गज़ल एक सदियों का अमल है। हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी हो या हमारी ज़ाती ज़िंदगी, उसका हर गम, उसका हर रंग हमारी गज़ल का साथ देता रहा है। हमारी रिवायती गज़ल के शायर ने कहा था कि आईना देखना कभी जुल्फ़ें संवारना, आईना देखना कभी जुल्फ़ें संवारना, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। और एक और बेसाख्ता शेर, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। आरिफ अब्बासी ने कहा कि रात क्यों नब्ज़े जहां रुकसी गई थी ऐ दोस्त, रात क्यों नब्ज़े जहां रुकसी गई थी ऐ दोस्त, हाँ तेरी याद में मसरूफ़ थे हम, याद आया। आज लोग समझते हैं कि गज़ल का ये शानदार रचा बसा हुआ लहजा हमसे दूर हो गया है, लेकिन मीर गालिब की दिल्ली के शायर जनाब इकबाल अशर ने हमारे मुशायरों के स्टेज पर आकर सबको याद दिलाया कि ये लहजा आज भी मौजूद है। और इसकी वुसअत ये है कि अब ये दिल्ली की कहानी, दिल की कहानियों के साथ दिल्ली की नादानियाँ भी बयान करता है। अर्ज़ करने का मकसद ये कि रिवायत की एक पूरी तारीख़ और आज के तमाम तर जदीद तकाज़े जब हम आहंग हो जाते हैं तो एक मखमली लहजा और रेशमी लहजा बन जाता है जनाब इकबाल अशर का। इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। फरमाएं एक गज़ल की चंद शेर। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, तेरी आँखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आँखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। वाह 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 वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है, वाह वाह वाह। तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है, वाह वाह वाह। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। और दो तीन शेर गज़ल के और मुलाहिज़ा फरमाएं। अमीर शहर के घर में बड़ा उजाला है, अमीर शहर के घर में बड़ा उजाला, अमीर शहर के घर में बड़ा उजाला है,
न जाने कौन सा तूफान आने वाला है, वाह। न जाने कौन सा तूफान आने वाला है। तेरे ख्याल से रोशन है मेरी तन्हाई, तेरे ख्याल से रोशन है मेरी तन्हाई, तेरे ख्याल से रोशन है मेरी तन्हाई। कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला है, वाह वाह वाह। कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला है। ये किसने दश्त को दुल्हन बना दिया साहिब, वाह। ये किसने दश्त को दुल्हन बना दिया साहिब। तलाश कीजिए पैरों में किसके छाला है। वाह 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 वाह। ये किसने दश्त को दुल्हन बना दिया साहिब। तलाश कीजिए पैरों में किसके छाला है। एक गज़ल के कुछ शेर में और पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तो सभी को सुना रहा हूँ साहब, कोई तखसीस नहीं है जी। जी मुलाहिज़ा फरमाएं। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। वाह। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरे मजमे का रिमोट आपके पास है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। वाह 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 वाह। और शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। वाह 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 वाह। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। वाह वाह वाह। और ये शेर भी बतौर ख़ास समाअत फरमाइए कि कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू।
हाँ, वाह वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह 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 वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आइए आइए।